Hello students, how are you? Students, in first video and second video I have explained half of the chapter and till part 2 of the lesson. Now today I am going to start the part 3 of this lesson, and it is on the page number 29. So put your finger and get ready for understanding. So students, I hope you have got. Student, in second video I have explained you that how Halku has getting cold and his dog Jhabra has gone out for barking for animals. In the third, now put your finger, another hour passed, यानी कि अब हल्कू को और भी ठंड लग रही थी और 1 घंटा और बीता. द नाइट फैन अप द कोल्ड विद द विंड, और जो रात थी और फैंड अप द कोल्ड विंड, अब और ज़ोर से, मतलब जैसे हवा फैंड यानी कि बहुत तेज़ तेज़ और हवा चलने लगी, ठंडी हवा. हल्कू सैट अप, हल्कू बैठ गया. इट सीम्ड एज थॉट आइस रेदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेन्स, उसको ऐसा प्रतीत होता था कि जो बर्फ़ है रेदर देन ब्लड फिल्ड विथ हिज, उसकी नसों में जो ब्लड घूम रहा है वो आइस की तरह, बर्फ की तरह जम जाएगा. ही लीन बैक टू लुक एट द स्काई, वह फिर से लेटा और आसमान की तरफ देखा. हाउ मच ऑफ द नाइट वॉज स्टिल लेफ्ट, वो कैसे अपने आप में सोचता है कि कितना अभी भी रात का कितना समय बचा हुआ है. द डिपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई, द डिपर हैड यानी कि जो उसने तारे वगैरह देखकर जो अनुमान लगाया, उसने बोला कि ये अभी भी आधी रात बची हुई है. बाय द टाइम इट वॉज ओवरहेड इट वुड बी प्रोबेबली बी मॉर्निंग, बाय द टाइम इट वॉज ओवरहेड इट वुड बी प्रोबेबली बी मॉर्निंग, यानी कि अगर जो चाँद है और जो तारे हैं वो उसके अगर उनके सर के ऊपर होते हैं तो ये माना जाता है कि सुबह हो रही है. नाइट वुड लास्ट अनदर 3 आवर्स और सो, नाइट वुड लास्ट अनदर 3 आवर्स और सो, रात अभी भी कम से कम 3 घंटे बची हुई है. क्लोज टू हल्कूस फील्ड देयर वॉज अ मैंगो ग्रोव, यानी कि जो हल्कू का खेत था उसके खेत के करीब में ही एक आम का बगीचा भी था. हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, इफ़ आई गो एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स, उसने सोचा कि अगर मैं वहाँ जाऊँ और कुछ पत्तियों का ढेर इकट्ठा करूँ, आई कैन मेक अ फायर ऑफ देम एंड कीप वार्म, मैं उससे आग जला सकता हूँ और अपने आप को गर्म कर सकता हूँ. इफ़ एनीबडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ द नाइट दे विल थिंक इट इज़ अ घोस्ट, लेकिन वो अपने आप में सोचता है कि अगर कोई मुझे पत्तियों को इकट्ठा करते हुए देखेगा तो वो ज़रूर सोचेगा कि ये कोई मरा हुआ, यानी कि मरा हुआ आदमी या मतलब भूत है जो कि कुछ बगीचे में टहल रहा है या कुछ कर रहा है. ऑफकोर्स देयर इज़ अ चांस सम एनिमल्स हिडन इन माई फील्ड वेटिंग, और ये भी संभव है कि हो सकता है कि कोई ना कोई जो जानवर है वो मेरी फील्ड में, मेरे खेत में वेट कर रहा है, इंतज़ार. बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर, लेकिन वो इतनी उसको ठंड लगती रहती है कि वह अब वहाँ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता. वो कहता है कि मैं अब यहाँ बहुत देर तक खड़ा नहीं हो पाऊँगा. ही ड्राइव्ड अप सम स्टॉक्स फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड, ही ड्राइव्ड अप सम स्टॉक्स यानी कि उसने अपने खेत से कुछ डंठल वगैरह इकट्ठा किए. मेड अ ब्रूम आउट ऑफ देम, उससे झाड़ू बनाया. एंड पिकिंग अप अ लाइटेड काउ डंग केक वॉज टूवर्ड्स द ग्रोव, और उसने कुछ काउ डंग्स यानी कि जैसे गोबर के उपले वगैरह जो एनिमल्स वहाँ पे डंग वगैरह फैला देते हैं सूखने पे, वो जो उपले टाइप है, उसने उसको इकट्ठा किया. झबरा वाज्ड हिम, झबरा उसको देख रहा था. कमिंग एंड रैन टू हिम, और वापस आता है उसकी तरफ. बैगिंग हिज टेल, अपना पूँछ हिलाता है. हल्कू सेड, आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर, झबरा कहता है कि झबरा मैं अब बिल्कुल भी ठंड के मारे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ. कम अलोंग, लेट्स गो इनटू द ऑर्चर्ड एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विथ, कहता है कि मेरे साथ बगीचे में चलो
वहाँ पे हम लोग पत्तियाँ इकट्ठा करेंगे और अपने आप को गर्म करेंगे। व्हेन वी वर टोस्टेड वी विल कम बैक एंड स्लीप। जब मैं हम लोग टोस्ट हो जाएंगे यानी कि सिक जाएंगे। टोस्टेड मतलब यहाँ पे सिकना, यानी कि जब आग से हम लोग एकदम अपने आप को सेक लेंगे तो हम लोग फिर से यहाँ पे सोने के लिए वापस आ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 30। अंडर द ट्री इट वॉज पिच डार्क। जो ट्री था यानी कि जहाँ पे पेड़ पर जहाँ से वो पत्तियाँ इकट्ठे करने जाता है वहाँ पे एकदम घना अंधेरा था। द बिटर विंड ब्लू, ये बहुत ही बुरी मतलब बहुत ही भयानक हवा चल रही थी। बफलिंग द लीव्स, पत्तियों को उड़ा रही थी। एंड ड्रॉप्स ड्यू ड्रिप फ्रॉम द ब्रांचेज, और कुछ ओस की बूंदें भी शाखाओं से गिर रही थी। झबरा हैड फाउंड अ बोन एंड ही वॉज च्यूइंग ऑन इट। उस झबरा को एक हड्डी का टुकड़ा मिल जाता है और वो उसमें खाने में व्यस्त हो, उसको चबाने में व्यस्त हो जाता है। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगन टू गैदर द लीव्स। हल्कू सेट हिज फायर डाउन यानी कि हल्कू अपना वहाँ आग जलाता है ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड बिगन टू गैदर द लीव्स, और पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इन अ लिटिल वाइल ही हैड अ ग्रेट हीप, और थोड़े ही समय में उसके पास खूब ढेर सारा बड़ा सा ढेर इकट्ठा हो जाता है। हिज हैंड वर फ्रोजन, उसके हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडे हो गए होते हैं। हिज बेयर फीट नम, और उसके नंगे जो पैर होते हैं वो बिल्कुल भी कांप रहे होते हैं। बट ही पाइल अप अ रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स, लेकिन वह लगातार जो पत्तियों का जो पहाड़ बना रहा था, ढेर बना रहा था, उसको लगातार इकट्ठा करता रहता है। एंड बाय मेकिंग अ फायर, और उसको आग जलाने के लिए उसको उस पर डालता रहता है। आउट ऑफ देम ही हैड बर्न अवे द कोल्ड, जिससे कि जलने के बाद ये सारे ठंड उसकी चली जाए। इन अ लिटिल वाइल द फायर वॉज बर्निंग ब्रांचेज, अब जो कुछ ही समय में जो आग थी वो पूरी शाखाओं तक पहुंचने लगती है, यानी कि बहुत तेज़ आग जलने लगती है। इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमिनेंस ट्रीज ऑफ द ग्रोव लुक्ड एज दो दे आर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स। इन द फ्लिकरिंग लाइट्स यानी कि जो चमकदार जो लाइट होती है, इमिनेंस ट्रीज को, जो पेड़ होते हैं उसको ऐसा दिखाती है जैसे कि कोई वहाँ पे जैसे कि लगता है कि पूरा अंधेरा उसने उसको भगा दिया है और सिर्फ वहाँ पे चमकदार रोशनी हो जाती है। हल्कू सैट बिफोर द फायर एंड लेट इट वार्म हिम, और हल्कू आग के सामने बैठ जाता है और अपने आप को उसको गर्म करता है। आफ्टर अ वाइल ही टुक ऑफ हिज शॉल, कुछ देर बाद उसको इतनी गर्मी लगने लगती कि अपना शॉल उतार देता है। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स, और उसके बाद कुछ देर बाद वो अपने पैर को भी फैला देता है और वो जैसे लगता है कि वो ठंड को चैलेंज कर रहा है, उसको चैलेंज करता है कि अब मुझे ठंड नहीं लग सकती है। विक्टोरियस ओवर द इमिनेंस पावर ऑफ द विंटर, और उसको ये शो करने लगता है कि मैं इस जाड़े से अपना जो विजय का जो शक्ति है वो उसको दिखाता है। ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रम्प, लेकिन वह अपना जो ट्रम्प है, विजय है, वो उसका जो विजय का गर्व है वो उसको शो नहीं कर सकता। मतलब जाड़ा उसके साथ अपनी विजय जो उससे ठंड लगा के उससे उसको हरा रहा था वो उसको नहीं कर सकता, उसको हरा नहीं सकता है। ही सेड टू झबरा से कहता है, वेल झबरा, हाँ झबरा, यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू, क्या अब तुम्हें ठंड नहीं लग रही है ना, नहीं लग रही है ना। झबरा बाक एज दो टू से, झबरा भौंकता है और जैसे लगता है कि कुछ कहना चाहता है। हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ, वो जैसे लगता है कि झबरा ये कह रहा है कि अब मुझे ठंड कैसे लग सकती है। द लीव्स वर ऑल बर्न अप, अब जितने भी पत्ते उसने इकट्ठे किए थे वो सारे जल गए होते। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन मतलब पुनः पूरे बाग में अंधेरा छा जाता है। अंडर द एसेस अ फ्यू एम्बर्स smoldered, and when a gust of wind blew over them they stirred up briefly and then flickered out again.
यानी कि अंडर द एशेज, यानी कि एशेज मतलब राख, राख के नीचे कुछ एम्बर्स जो आग बुझने के बाद छोटे छोटे अंगारे होते हैं ना, उसको वो उसमें से दिख रहे थे। एंड व्हेन जस्ट ऑफ विंड ब्लू, यानी कि जब हवा का झोंका आता है, जस्ट ऑफ विंड यानी कि हवा का झोंका बहता है, ओवर द फ्लू स्टीर्ड अप ब्रीफली, और वो ऊपर उठ के ऊपर आ जाते हैं। एंड फ्लिकर्ड आउट अगेन, और उड़कर थोड़ी रोशनी करते हैं। हल्कू सेट बाई द वार्म एसेस, हल्कू अभी भी उस गर्म राख के पास बैठा था। हमिंग अ ट्यून, कुछ थोड़ा गुनगुनाते हुए। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू, जो आग थी उसको पूरी तरीके से गर्म कर चुकी थी। बट एज द कोल्ड बिगन टू स्प्रेड ही फेल्ट ड्रॉसी, लेकिन अभी जैसे ही फिर से आग बट द कोल्ड बिगन टू स्प्रेड, यानी कि जब फिर से ठंड बढ़ना शुरू हो जाता है, हवा चलने लगती है, तो वो फिर से थोड़ा कपकपी महसूस करना शुरू करता है। झबरा गेव अ लाउड बाक एंड रन टूवर्ड्स द फील्ड, झबरा फिर से एक बहुत ज़ोर से भौंकना शुरू करता है और फील्ड की तरफ, खेत की तरफ भागता है। हल्कू रियलाइज दैट दिस meant a pack of wild animals had probably broken into the field। हल्कू को महसूस होता है कि लगता है कि कोई एक जंगली जानवरों का झुंड खेत में घुस गया है। दे माइट टू बी ब्लू बक, ब्लू बक एक जानवर का नाम है। वो कहता है कि लगता है कि ब्लू बक ही होंगे। दे मस्ट बी गेजिंग, वो ज़रूर घूर रहे होंगे। ही बिगेन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग, और उसके बाद वो उनके चबाने की आवाज़ को सुनने का प्रयास करने लगता है। He thought, no, with झबरा around, no animal can get into the field। अब वो सोचता है, he thought यानी कि वो सोचता है कि अब झबरा के रहते भी कोई भी जानवर खेत में नहीं घुस सकता है। He had ripped it to shreds, मतलब कि वो चुपचाप अपने उसी श्रेड में बैठा रहता। I must have been mistaken, उसको लगता है कि मैंने शायद मुझे ये गलत आभास हो रहा है कि जानवर खेत में घुस गए हैं। नाउ देयर इज़ नो साउंड एट ऑल, उसको कोई भी आवाज़ अभी सुनाई नहीं देती है। ही शाउटेड, झबरा झबरा, वो फिर से चिल्लाता है। झबरा यानी कि अपने डॉग को फिर से बुलाता है। झबरा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम, झबरा अभी भी भौंक रहा होता है और वापस नहीं आता है। देन बिगिन देयर वॉज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड। अब लेकिन अब उसको फिर से मंचिंग यानी कि जो फसल है उसको जानवरों द्वारा खाते हुए चबाने की और उनके मतलब चबाने की, निगलने की आवाज़ उसको आती है। ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम, लेकिन अब उसने कोई भी सुनने में मिस्टेक नहीं किया, कोई गलती उसको नहीं हो रही है। रियली वहाँ पे वास्तव में जानवर हैं। इट रियली हर्ट टू थिंक ऑफ गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज, इट रियली हर्ट टू थिंक यानी कि बहुत ही कठिन होता है ये सोचने के लिए कि वहाँ से वो उठकर वहाँ जाए। इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर, जहाँ वो बैठा था उसके लिए वो बहुत ही आरामदायक था। इट सीम इनटॉलरेबल टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड एंड चेज आफ्टर एनिमल्स। इस समय सोचता है कि अब इस रात में ये असहनीय है। इनटॉलरेबल मतलब असहनीय है, फील्ड में, खेतों में जाना और जानवरों का पीछा करना। ही शाउटेड हिलो हिलो हिलो, मतलब वो जानवरों को वहीं से बैठे बैठे भगाता है। झबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, झबरा फिर से भौंकना शुरू करता। देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, अब उसके सारे जानवर जो थे उसके फसल को खा रहे थे, और वो ऐसी फसल को खा रहे थे जो कि अब कटने को तैयार थी। What a fine crop it was, कितना अच्छा फसल था। And these cursed animals was destroyed in, ये जो है दुष्ट मतलब जानवर जो हैं वो हमारी फसल को खराब कर रहे थे। With a firm resolve he got up and took a few steps, लेकिन वह कुछ हिम्मत करके वो उठता है और कुछ कदम चलता है। But suddenly a gust of wind pierced him with a sting like a scorpion, such that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body। बस लेकिन जैसे ही वो उठने का प्रयास करता है कि वो खेतों में जाए, जानवरों को भगाए, वैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका उसको ऐसे डंक मारता है जैसे लगता है कि उसको किसी बिच्छू ने काट लिया हो, और फिर से वो
उस हवा में जो उस आग के पास जो उसको आराम दे रही थी वह फिर से वो बैठ जाता है, जिससे कि अपने ठंडे शरीर को वो थोड़ा गर्म कर सके। हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म एसेज। और हल्कू अब पूरी तरह उसी आग के पास बैठा रहता है, जो राख है उसी के पास एकदम शांति से बैठा रहता है। हिज रोज साइंस हेल्ड हिम motionless as though with ropes. His rosins held him motionless as through his with ropes. यानी कि उसका जो उसका जो खेत के लिए चिंता था वो एकदम से ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल मोशनलेस बिना हिले वो चुपचाप एक रस्सी के सहारे, जैसे लगता है कि रस्सी को पकड़ के वो बैठा हुआ है। wrapped in his shawl, अपने आप को अपनी शॉल में लपेट। he fell asleep on the warm ground near the ashes, और वो वहीं पे उस एसेस यानी कि राख के पास चुपचाप बैठा रहता है। when he woke in the morning the sun was high and मुन्नी was saying, जैसे ही सब सुबह होती है वह सोया रहता है, मुन्नी उसको जगाती है। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे, क्या तुम पूरे दिन सोने वाले हो? यू केम आउट हियर एंड हैड अ फाइन टाइम वाइल ही होल फील्ड वॉज बीइंग फ्लैटर्न। तुम अपनी खेत की रखवाली करने आए थे और आज अभी क्या कर रहे हो? सारा खेत बर्बाद हो चुका है और तुम सो रहे हो। हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू उठता है और कहता है, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, क्या तुम खेत से ही वापस आ रही हो? यस, द होल फील्ड ड्यून, पूरा खेत बर्बाद हो चुका है। एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, और तुम ऐसे सो रहे हो, कैसे सो सकते हो? वाई डिड यू बॉदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे, क्या तुम मतलब कि पेड़ों के नीचे तुम ऐसे कैसे अपने आप को शेल्टर के लिए यानी कि छाए के लिए तुम यहाँ कैसे बैठ सकते हो? हल्कू शॉर्ट एंड एक्सक्यूज, हल्कू थोड़ा सा बहाना बनाते हुए, आई नियरली डाइड एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट, उसने कहा कि मैं एकदम जैसे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करके बैठा हूँ। एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, और तुम्हें सिर्फ अपने खेतों की चिंता है, फसल की चिंता है। देन द टू ऑफ देम वॉक टू द एज ऑफ देयर, अब इसके बाद वो दोनों खेत के किनारे जाते हैं। ही लुक द होल फील्ड हैड बीन ट्रैम्पल्ड, यानी कि उनको देख के लगता है कि पूरा खेत क्या हो चुका है, एकदम बर्बाद हो चुका है, पूरा जानवरों ने उसको खराब कर दिया। मुन्नीज फेस वॉज शैडोड विथ ग्रीन, मुन्नी का जो फेस होता है, चेहरा होता है, वो दुखी होकर बहुत ही उदास हो जाता है। बट हल्कू वॉज कॉन्टेंट, लेकिन हल्कू एकदम निश्चिंत रहता है। मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेज। मुन्नी कहती है कि अब तुम्हें क्या करना होगा, अपने आप को मजदूर बनाना होगा, यानी कि अब तुम्हें पैसे के लिए काम करना होगा और अपने जो रेंट है, किराया है, और जो टैक्सेस हैं उसको तुमको चुकाना होगा उसे। विद अ कॉन्टेंट स्माइल हल्कू सेड, एकदम स्थिर भाव से वो मुस्कुराता हुआ कहता है, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट देयर इन द कोल्ड, कहता है कि हाँ लेकिन मुझे अब ठंडी रातों में यहाँ सोना नहीं पड़ेगा। आई होप अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू दिस लेसन। सो